Lord Father, for this time, Lord. We surrender this time into your hands, Lord Father. Lord, you said where two or three are gathered, there I will be, Lord. We believe your presence is here in this house, Lord Father. Lord, as we come before you, Lord, with the praise and worship, Lord, let your spirit move in this place and touch each and every one of us, Lord Jesus. Lord, this time we give it to you, Lord. We come before you, Lord. You mend every broken relationship, Lord, in this time, Lord Father. I pray, Lord, we expect breakthroughs to happen this evening, Lord Jesus. Lord, any bodies that need healing, Lord, you touch the body and it will be healed, Lord Father. We thank you, Lord Jesus. We pray, Lord, for all the people that are yet to come, they may come on time, Lord Jesus. I pray, Lord, that anyone who enters through those doors may find the peace in their hearts, Lord Father. I pray, Lord, we break the power of the enemy right now, Lord Jesus. We speak peace in this environment, Lord. Let this atmosphere change because your saints are worshiping you, Lord Jesus. Thank you, Lord Father. We surrender this time from the beginning till the end into your hands, Lord Father. I pray, Lord, we will see great things today, Lord Jesus. Because where you are, Lord, there miracles has to happen, Lord. Amen. We thank you, Lord Jesus. We surrender everything, Lord. The instruments, our voices, Lord. Lord, everything, even the word that is being preached by the pastor, Lord. Help us, Lord, that we may grasp it, Lord Jesus. And we may apply it in our lives, Lord Father. Lord, you speak to us today, Lord Father. And we surrender ourselves into your hands, Lord. Let your spirit come and do what only He can do, Lord Jesus. Thank you, Father. We surrender everything, Lord. And we pray in your precious name, Jesus. Amen. Praise the Lord, कलीसिया। वचन कहता है कि यीशु हमारा एक गड़रिया है, सच्चा गड़रिया, और हम उसके भेड़े हैं। आमेन। आइए हम उसकी स्तुति और आराधना करें।
यीशु मसीह हमें अपने पापों से छुड़ाता है, आमेन, और सारे जालों से हमें बचा के रखता है, आमेन। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, और इस आनंद के लिए धन्यवाद प्रभु, इस खुशी के लिए प्रभु हमारे जो हृदय में है उसके लिए धन्यवाद प्रभु। सारी दुनिया की चिंताओं को छोड़कर आप में जो आनंद है प्रभु वो बाकी सारी चीजों से बढ़कर है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी उपस्थिति में शांति है, आपकी उपस्थिति में आशीष है, आपकी उपस्थिति में भरपूरी है पिता परमेश्वर। मैं स्तुति करती हूँ प्रभु, हम गिन गिन के स्तुति करते हैं प्रभु, बेशुमार उस प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया और आपने अब तक हम सबको संभाला है, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ प्रभु। शत्रु की कोई भी चाल हमारे जीवन में कभी कामयाब नहीं होगी प्रभु, क्योंकि हम आप पे भरोसा करते हैं प्रभु। वो हमें बहकाने जरूर आएगा पर कभी सफल नहीं होगा प्रभु, क्योंकि हम जिंदा खुदावन की स्तुति और आराधना करते हैं। हमारे जीवन में आंधियां आए या तूफान आए प्रभु, और वो बस कुछ पल के लिए है, हमें मजबूत करने के लिए प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं हमारे साथ आप हो उस आंधी और तूफान में। धन्यवाद प्रभु। गिन गिन के
माँ तेरे दानों के लिए तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार उसके दानों के लिए तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार उसके दानों के लिए तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आँधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर आँधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर कौन है तेरा केवलहारा है भरोसा तेरा किधर कौन है तेरा केवलहारा है भरोसा तेरा किधर गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार उसके दानों के लिए तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आए जो तुझको मिटाने बेशक होंगे बेअसर
तक संभाला है प्रभु। ऐसे कई लोग हैं जो आज का ये सुंदर दिन नहीं देख पाए प्रभु, लेकिन तूने मुझे संभाले रखा है प्रभु, क्योंकि मेरे जीवन में आपका कार्य अभी होना बाकी है। धन्यवाद प्रभु, हम जहाँ कहीं जाते हैं आपने हमें हर जगह संभाला है प्रभु। शत्रु के हर निशाने से आपने दूर रखा है प्रभु, और आगे बढ़ने में हमेशा मदद और सहायता रखेगा। जितना भी धन्यवाद करूं प्रभु वो कम है प्रभु। जहाँ पर भी हम जाए प्रभु, हमारे मन में, हमारे होठों पे, हमारे गीतों पे बस तेरा नाम हो प्रभु, ताकि यीशु मसीह मेरे द्वारा दूसरे लोगों में भी दिखे प्रभु। वो भी जान पाए कि इस दुनिया में प्रभु आप उन सबके लिए आए हो प्रभु, ना कि सिर्फ मेरे लिए, पर हम सब के लिए, पूरी मानव जाति के लिए प्रभु आपने अपने आप को बलिदान किया। ऐसा अनोखा प्रेम है प्रभु आपका। धन्यवाद प्रभु। हम कहेंगे धन्यवाद प्रभु मुझे संभालने के लिए, धन्यवाद प्रभु मुझे हमेशा आशीषित रखने के लिए, धन्यवाद प्रभु कि मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेरे मांगने से पहले मेरे लिए सारी चीजें तैयार है प्रभु, क्योंकि मुझसे ज्यादा आप जानते हो कि मुझे किस चीज की जरूरत है, और वो सब मुझे मिला, इसलिए धन्यवाद। आपके आने से मेरे जीवन में खुशियां आई, इसके लिए धन्यवाद। हमें उस भेड़ की तरह रखना प्रभु, जो अपने गड़रिए को प्रभु जी उसके पीछे चले, जैसा योजना आपने बनाया है उसके साथ चले। धन्यवाद। हम मन से, सच्चे दिल से आपकी आराधना करें। इस सुबह पर सिर्फ तेरा नाम है। धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद प्रभु, आगे के सारे समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। आज का वचन प्रभु जी, जो फिर से मैं कहूँगी कि मेरे लिए है प्रभु। हम जब भी आपकी उपस्थिति में आए प्रभु, उस वचन को स्वीकारें एक सच्चे दिल से, अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए प्रभु, हमारे स्वयं के जीवन के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, वो वचन मुझसे बात करेगा प्रभु, वो वचन मेरा जीवन बदलेगा प्रभु, और वो वचन मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा प्रभु। आगे का सारा समय प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। स्तुति आराधना अपमान हमने महसूस किया हमारे बीच में, हम दौलत और महिमा और आदर इस समय आपके बीच के पास एकदम से सौभाग्य है प्रभु हमारा आपको से में भाग देने जो आपने संभव किया आपके यीशु मसीह के पास। इसमें से हम दिखाते हैं उस पर कुर्बान होकर आपने हमारा पाप, हमारी बीमारी, हमारा शब्द, हमारी सब कुछ पर आपने विजय प्राप्त किया। धन्यवाद देते हैं विश्वास मात्र से ये सारी बातें आपने हमारे लिए संभव बनाई। यीशु मसीह में जो विश्वास रखता है और उसको भाग लेता है उसका उद्धार होता है। पिता धन्यवाद परमेश्वर अच्छी तरीके से पूरी इष्टता के मन से हृदय से अपने आप को हम आपके हवाले देते हैं ताकि ये समय आशीष से बड़ा सबके लिए, चंगाई का समय सबके लिए, यीशु के नाम से आमीन। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the tithes and offering of our Father, Lord Jesus. Bless every hand that puts in this offering of our Father, Lord Jesus. Let me be blessed abundantly of our Father, Lord Jesus. Bless everyone's job and businesses of our Father, Lord Jesus. Keep it safe and secure of our Father, Lord Jesus. We speak for your growth of our Father, increment and promotions of our Father, Lord Jesus. And this might be used for the glory and expansion of the kingdom of our Father, Lord Jesus. We pray in Jesus' name, amen. 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 हमारी
आभारी आभारी ओ आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही 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 आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला. Praise the Lord, church. Praise the Lord, कलीसिया. I hope we enjoyed the praise and worship. और मैं ये सोचता हूँ कि आपने स्तुति और आराधना में आनंद मनाया होगा. You know, sometimes we are so focused on seeing the crowd, but we don't focus on the cloud. और कई बार हम लोग भीड़ को देखने के लिए हम इतने उत्साहित होते हैं उतना नहीं कि जितना हम बादलों पर नहीं देखते. ओके परमेश्वर की उपस्थिति को कहना चाहते हैं. Today we will see one verse, a specific verse from the Bible, which is from Psalms 20 verse 4. बाइबल में से हम पुस्तक को पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 20 अध्याय 4 वचन. It says that may He give you what you really want, and may He make all your plans successful. वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे. Okay, now everybody just listen to me very carefully for the words that are going to come out of my mouth. और आप सब मुझे एकदम ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिए, सुनिए. Now I'll tell you one story. मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा. This story is of an evangelist, and he had two sons. हाँ, ये कहानी एक प्रभु के दास की है. उसको 2 बेटे थे. The wife expired and she went to the Lord. और उनकी जो पत्नी थी वो गुजर चुकी थी. So what the evangelist had to go outside for crusades, for meetings and all. और ये प्रभु के दास को बाहर जैसे प्रभु की जो प्रार्थनाएं होती थी, सभा होती थी, उनमें जाना पड़ता So था. when he would return home, he would get a small gift for the boys. और जब वो घर लौटते थे तब वो उनके बेटों के लिए कुछ तोहफा लाते थे. So once what happened that he forgot to get the gift. और एक बार वो भूल गए उनके लिए तोहफा So लाना. the boys were asking, Dad, where's our gift? तो जो दोनों बेटे थे वो पूछ रहे थे कि हमारा तोहफा कहाँ है. So the father said, let's go to the mall and I'll buy you something. तो पिताजी ने कहा कि चलो मॉल में जाएंगे फिर तुम्हारे लिए खरीदता So हूँ. as soon as they enter the mall, the boys see one candy store, like a candy section. तो जैसे वो मॉल में गए वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक चॉकलेट का जो था सारा दुकान पूरा चॉकलेट का था. So there were lollipops, all kind of candies, and the boy said, "We want this only, the candies, one lollipop, a small तो lollipop." बेटों ने कहा कि मुझे यही लॉलीपॉप चाहिए. But the father said, "Let's go on. We just entered the mall. Let's go ahead and let's see something better will come up." तो पिताजी ने कहा कि आगे चल के फिर कुछ देखते शायद इससे भी अच्छा कुछ मिले. So the boys went on with the father. तो बेटे पिताजी के साथ आगे बढ़ते गए. So what happened? As they went ahead, they seen one toy section, nice remote control car. They seen. तो जैसे वो आगे बढ़े मॉल में उन्होंने एक रिमोट कंट्रोल जो कार होती है उनका एक दुकान देखा. So when small boys look at remote control cars, their eyes are fixed on it and they want it. छोटे खास करके जो लड़के लोग होते हैं अगर उनको रिमोट कंट्रोल कार की दुकानें देखी तो वो जिद करते हैं कि उनको वही चाहिए. So the father said, "Let's go ahead little more. Let's see what happens." तो पिताजी ने कहा चलो इसके आगे भी और जाके देखते हैं कि क्या है. So the boys went on with the father, expecting something big will come up. तो वो बेटे भी उनके पिताजी के साथ चले आगे ये सोच के शायद इसके आगे और भी कुछ अच्छा So होगा. you know, every shop now has a license copy hanging on the wall. हर एक दुकान में कि वो दुकान जो उन्होंने खोला है उसका एक लाइसेंस होता है. So the boy and the father stopped, and the father asked one man to bring that license copy down. of the और wall. जैसे वो एक दुकान में पहुंचे वहाँ पर रुक के पिताजी ने कहा कि उस दुकान वाले से वो लाइसेंस वो निकाल के दे रहे. He took the license copy and he gave it to the two boys. और लाइसेंस का उन्होंने वो कॉपी जो था वो जो पेज कागज जो थी वो लिया और दोनों बेटों को दिया. So the boys were expecting a remote control car or a lollipop, but not a piece of paper. तो वो लड़के ने दोनों बेटे सोच रहे थे कि मुझे रिमोट कंट्रोल कार चाहिए या लॉलीपॉप. और ये पेपर कहाँ से आ गया. So the father explained that when you entered the store, you seen one lollipop, and then when you went ahead, you seen one remote control car. तो उनके पिताजी ने कहा जैसे तुम मॉल में आए तो तुमने पहले लॉलीपॉप का दुकान देखा फिर उसके आगे रिमोट कंट्रोल कार का दुकान देखा. But what I did is that I brought the entire mall and I named it on you. तो उन्होंने कहा कि ये पूरा मॉल मैंने तुम्हारे नाम किया है और इसका लाइसेंस ये रहा. So everything in it, that is the lollipop, the toys, everything belongs to you. तो इस मॉल तुम्हारी है. So you know, this is exactly what our Father in heaven is. यही हमारा पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है हमसे कहता है. Sometimes we want to settle for a lollipop,
कुछ बार हमें लॉलीपॉप जितने आकार की चीजों पर हमारा मन रहता है, But we don't know that the entire mall is in our name. पर हम ये नहीं जानते कि पूरा मॉल जो है वो हमारा है। So, we have to just look on him, not to man. और हमें परमेश्वर की ओर देखना है, ना कि किसी व्यक्ति की This ओर। is just a trailer. The entire picture will be portrayed by a pastor about what our God is really. और कहा जाए कि ये बस शुरुआत है और हम कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है। Our God is a good God. Praise the Lord, हमारा प्रभु भला है। Yes. Amen. Yes. God is able to do much more than we ask. जितना हम जो मांगते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो हमें दे सकता है, Because our mind is limited. क्योंकि हमारा मन जो सीमित होता है। We have figures in our mind. From the time we were born, there was figures and figures and figures. क्योंकि जब से हमारा जन्म हुआ है हमारे मन में जो है अलग अलग स्थिति में अंक होते हैं कि इतना है करके। Now, as Samuel spoke about the whole mall that is given, जैसे अभी सैमुअल ब्रदर ने कहा कि पूरे जो मॉल के बारे में, I'll add a little much more to it. उसमें थोड़ा सा और हम जो ऐड करेंगे। In the Bible it says, बाइबल में लिखा गया है the earth is the Lord. कि पूरी पृथ्वी परमेश्वर की है। What the earth? Not the mall, the earth. Amen. सिर्फ एक ही मॉल नहीं, पूरी पृथ्वी परमेश्वर की। That's why you're saying it is a trailer. What do you say? इसलिए उसने कहा कि ट्रेलर है। But he has given it to the children of men. लेकिन जो है पूरी पृथ्वी को जो है जो परमेश्वर की है उसने उसे जो मनुष्य के हाथों में सौंपा है। So God is the ruler and the owner. धरती का जो शासन करने वाला और जो मालिक है वो परमेश्वर है, But he has given rulership rights to us. लेकिन धरती पर जो है शासन करने का अधिकार जो मनुष्य को दिया। And the person who removed that license and gave, he is Jesus who came and gave it to us. Amen. और वो सारी चीजों के लिए जो लाइसेंस है वो यीशु मसीह ने खुद हमको दिया है। That's why we need to understand in God's word is everything of God. और इसलिए हमें समझना है कि परमेश्वर के वचन में सारी चीजें परमेश्वर की ओर से हमारे लिए आती है। But always there is something that comes in the way and we don't get it. लेकिन हमेशा हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ अड़चन आता है और हमको वो मिलता नहीं। And for that I have to take you to the garden. तो उसके लिए हम जो बगीचे में जाएंगे। You know, regularly I take people back to the garden where man was created. हमेशा हम उस जो बगीचे में चले जाते हैं जिस बगीचे में परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की थी। We open to Genesis 6. तो हम खोलेंगे उत्पत्ति 6। When God created man, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की थी, I mean, all the trees, everything, you would eat all the fruit, but except two trees. तो परमेश्वर ने मनुष्य को कहा था कि इस बगीचे के सारे पेड़ों का फल तुम खाओ, लेकिन एक पेड़ का फल नहीं खाना है। And man disobeyed. लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया And the woman took, ate, and gave it to the man. और स्त्री ने वो पेड़ का फल लिया जो नहीं खाना था और उसने खाया और अपने जो पति को भी दिया और उसने भी खाया। And verse 8 it says in chapter 3 of Genesis, उत्पत्ति 3 अध्याय और 6 वचन में it says, and they heard the sound of the Lord God walking in the garden. 8वें वचन में लिखा गया है कि प्रभु परमेश्वर की आवाज उन्होंने सुना बगीचे में चलते हुए। Adam and his wife, they hid themselves from the presence of God. प्रभु की आहट को सुनकर स्त्री और पुरुष दोनों ने अपने आप को छुपा लिया Among the trees of the garden. जो बगीचे के जो पेड़ थे उनमें उनके पीछे अपने आप को छुपा लिया। So the first hide and seek game started here. तो पहला जो लुक्का छुपी का खेल जो है उस बगीचे में शुरू हुआ था। And then the Lord God called to Adam and said, where are you? और फिर परमेश्वर ने मनुष्य को पुकारा और पूछा कि कहाँ हो तुम? Many times the wife calls the husband and says, where are you? बहुत बार जो पति को फोन करके पूछते हैं कि कहाँ हो तुम? Then the man said, the woman who you gave me, she gave me of the tree. तो पुरुष ने कहा कि जो स्त्री तुमने मुझे दी थी परमेश्वर उसने मुझे वो पेड़ का फल दिया था खाने के लिए। And the Lord said to the woman, what is this you have done? और परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि ये तुमने क्या किया? The man always tells the woman, what is this you have done?
और इसलिए जो पुरुष है वो ज्यादा करके स्त्रियों को कहता है कि ये क्या किया तुमने। These questions are repeating even today. ये जो बगीचे से शुरू हुआ था प्रश्न, अभी तक वही प्रश्न करते हैं। What God started asking, now man and woman is asking each other the same questions. जो बगीचे में जो प्रश्न परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री से पूछा था, आज वही प्रश्न जो पुरुष और स्त्री एक दूसरे को पूछते हैं। The reason for this, because fear came. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो भय उनके अंदर आया। I'll explain to you how fear came. The first fear, how it came. It originated because of this. तो सबसे पहला जो भय है, उसका जो शुरुआत जो बगीचे में हुआ था। And they got so frightened that they hid themselves. और वो जो अनाज्ञाकारी के वजह से वो परमेश्वर से छुप गए। The God who made them, they hid from Him. जो परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की थी, उसी परमेश्वर से वो छुप रहे थे अभी। And Adam said, I heard your voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself. और इसलिए पुरुष ने कहा कि हमने आपकी आहट सुनी और इसीलिए क्योंकि हम जो नग्न है इसलिए हम छुप गए आपसे। When you sin, you become naked. क्योंकि जब कोई जो पाप करता है वो ऐसा हो जाता है जैसे कि वो नग्न है। Nakedness is something that God discovers because of sin. और ये नग्नता कैसे आई? जो पाप करने के वजह से। You may put all the makeup. तो चाहे कोई जितना भी जो मेकअप कर ले You may put the best suit. या कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, But God is a God who can see through and through the heart. लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, हमारे बाहरी रूप को नहीं। And a God is so clear that He speaks it, He discusses it with man. और ऐसी बातों की चर्चा या जो बातें परमेश्वर मनुष्य से करता है, ऐसी बातों के बारे में। But man never likes to discuss with God. लेकिन ऐसे चीजों के बारे में जो मनुष्य जो बातें नहीं करना उनको अच्छा लगता। Sometime back people asked me, why many do not pray? तो कुछ समय पहले कुछ लोगों ने पूछा कि कुछ लोग प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? Because they are hiding among the trees. क्योंकि वो जो झाड़ियों के पीछे छुपे हुए होते हैं। Why? Because of some problem. क्यों ऐसा? क्योंकि कोई ना कोई जो समस्या की वजह से वो छुपते रहते हैं। Because they have created the problem and now they are hiding from the presence of God. They don't want to go. क्योंकि कुछ लोग जो है उन्होंने कुछ जो गलती की है और इसलिए अब वो परमेश्वर से जो है छुप रहे हैं क्योंकि उनका सामना उनको नहीं करना। See, there is a problem between two people. जब दो लोगों के बीच में अनबन होती है, As long as you are good with each other, you are sitting close. जब तक दोनों अच्छे सब कुछ अच्छा होता है तो दोनों जो करीब ही बैठते हैं। And when there is a fight, you go a little far. और अगर दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो दोनों दूर दूर बैठते हैं। More far, you will go more behind. ज्यादा दूर जाएंगे एक दूसरे से, फिर बाद में एक आगे एक पीछे चला The जाता bigger the है। fight, one is out of the house. और अगर झगड़ा बहुत ही हो गया तो दोनों में से एक घर छोड़ के चला You जाएगा। are ready to live with a pet, but not with someone who love you love. और फिर वो जो है अपने जो पालतू जानवर के साथ रहना पसंद करेगा, लेकिन जिससे वो इतना प्यार करता है उससे नहीं उसके साथ नहीं रहना। And the first fear came because only of sin. और सबसे पहला भय जो आया था वो पाप की वजह से आया। We must understand that God wants to deliver us from fear. और हमें समझना है कि परमेश्वर चाहता है हमें भय की आत्मा से आजाद करने के लिए। You know, for those who don't trust in God, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं, there is a fear of judgment, of eternal punishment. उनके लिए अनंत मृत्यु के जो न्याय का भय होता है। There is a fear of eternal death. मतलब कि अनंत मृत्यु से वो डरते हैं। I'll take you to Hebrews. इब्रानी की पुस्तक में हम जाएंगे। Hebrews 10:31. इब्रानी 10:31। Please be patient today अध्याय because 10 और वचन 31। I am sort of teaching the word today than preaching it. थोड़ा सा आज हम ध्यान देंगे जो वचन में, क्योंकि आज प्रचार से ज्यादा शिक्षण ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा हम जो समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ी गहराई है आज के शिक्षण में। If we understand this, you will go out 100% with a blessing.
क्योंकि ये संदेश अगर हमने समझ लिया तो हम आशीष को जरूर जो पाकर जाएंगे। And today I believe each one must go 100% with the blessing. और आज हमें जो है विश्वास है कि हम में से हर व्यक्ति आशीष को लेकर जाएंगे प्रभु की ओर। That's why the two boys, as he said, went, but they are not understood the blessing. जैसे कि वो दो लड़के जो मॉल में गए थे, वो गए थे चीजों को देखा, लेकिन आशीषों का जो भंडार उनको समझ में नहीं आया। So once you understand God's word, you will understand the blessings that He wants to put and give us. जब हम प्रभु के वचन को समझेंगे, उसकी गहराई समझेंगे, तो समझने की वजह से उसको छुपा सकेंगे। See, for anyone who's not following Christ, कोई अगर यीशु का पीछा नहीं करता है, not following the true God, सही परमेश्वर की आराधना और उसका पीछा नहीं करते हैं, the word says it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. तो वचन कहता है जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। So we need to understand that God gives a liberal chance to all mankind. हमें समझना है कि परमेश्वर मौका देता है मानव जाति के हर मनुष्य को। And at one time, all of us were out of that particular presence of God. और कुछ समय तक जो है हर मनुष्य परमेश्वर से दूर होता ही है शुरुआत में। But Christ was manifested so that we could get an open door back again into His presence. लेकिन यीशु मसीह ने दरवाजा खोल दिया ताकि मानव जाति का हर मनुष्य जो है वो आशीषों को पा सके। See, Luke 12:5 says, लूका जो 12वां अध्याय और 5वां वचन यूं कहता है, Jesus Himself is saying, यीशु कहते हैं यहाँ पर, this is for those who believe in God. ये उनके लिए है जो प्रभु पे विश्वास करते हैं। He says, but I will show you whom you should fear. मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हें किसका भय रखना है। But just now I said, fear is bad. लेकिन अभी हमने कहा कि जो डरना जो है जो बुरी बात There है, are two fears today's subject. लेकिन आज का शीर्षक जो है वो दो तरीके का भय होता है। The fear of man versus the fear of God. मनुष्य का भय के विरोध में जो है जो परमेश्वर का भय होता है, एक तो मनुष्य का भय होता है और एक जो परमेश्वर का भय होता है। So Jesus says, I will show you whom you shall fear. तो यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें जो बताता हूँ कि आपको किससे डरना है। Fear him who after he has killed has power to cast into hell. Yes, I say to fear him. उससे आपको जो डरना है, जो आपको जो मार डालने के बाद नरक में डाल सकता है, उससे तुम्हें डरना है। See, many of us we fear of the things that are around us. बहुत बार हम जो डरते हैं उन चीजों से जो हमारे चारों ओर है। We have anxiety and we are so anxious of a lot of trouble that goes on. क्योंकि हम जो है चारों ओर जो भी हो रहा है उन चीजों पर अपना ध्यान रखते हुए भयभीत रहते हैं। For example, you've seen this pandemic again, it is coming. जैसे ये महामारी जो फिर से आ रही है, All these things will come and go. लेकिन जो वचन में लिखा है कि ऐसी चीजें आएंगी और जाएंगी, But those who trust in the Lord will be saved. लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास रखेगा वो जो बच जाएंगे। God is able to serve if we do His work. He's able to save us. तो जो परमेश्वर की सेवा करने की भावना रखते हैं उनको परमेश्वर जो बचाएगा, ऐसा वचन कहता है। So God is able to do much more if we cooperate with Him. और इसलिए अगर हम परमेश्वर का साथ दे तो जो है वो हर चीज कर सकेगा। We do not need man in anything because we need God who we can relate directly. और फिर हमें किसी जो मनुष्य की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम सीधे अपने परमेश्वर के साथ जो संपर्क रख के चीजों को पा सकते हैं। The fear of man brings a snare. क्योंकि जो है मनुष्य का भय जो है वो जो फंदे जैसा है। That means there will be traps all around. मतलब कि हर जगह पर जो जाल बिछाए हुए होते हैं। But whoever trusts in the Lord shall be safe. लेकिन जो प्रभु पर विश्वास अपना कायम रखेंगे वो इन जो जालों से भी जो बच जाएंगे। No matter whatever, whoever says anything. फिर
चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो आपको, we will be saved because the hand of God is protecting us. हमारा जो बचाव होगा क्योंकि परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेंगे। So, because until we understand the things of God's word, we will never experience the power of His word. लेकिन जब तक उसके सामर्थ्य को जो है हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक उसका सामर्थ्य का प्रकटीकरण कैसे देख पाएंगे। Things all around sometimes looks very gloomy. कभी कभी चारों ओर जो चीजें हैं वो थोड़ा हमको निराशापन देती है, Life is already challenging. और जीवन खुद जो है बहुत ही चुनौती से भरा हुआ है। The economy is going up and going down. और आर्थिक स्थिति कभी ऊपर कभी नीचे जाता रहता है। Sometimes onion prices up. जो कांदा का भाव कभी ऊपर जाता है, When फिर नीचे आता that है। come down, tomato prices go up. फिर टमाटर का भाव ऊपर जाता है, फिर So नीचे आता है। lot of things keep happening. तो आर्थिक स्थिति में जो है उतार चढ़ाव होता रहता है। But as long as we are in the things of God, लेकिन जब तक हम खुद को परमेश्वर की चीजों में रखेंगे, those things won't trouble us. दुनिया की ये जो बाकी चीज है हमें परेशान नहीं करेगी, We will get a good sleep. और हमें रात को नींद आएगी। So man's fear, all things about man, it gives traps for us. क्योंकि जो मनुष्य के सारे भय अलग अलग चीजों के बारे में ऐसे जालों जैसे होता है। So we need to understand, the more closer we get to God, fear is being cut down in our lives. और जितना हम खुद को परमेश्वर के करीब लेकर जाएंगे उतना धरती का भय, जो मनुष्य का भय, निकलता रहेगा। So God is well doing His work in our lives as long as we come towards Him. और परमेश्वर अपना कार्य हमारे जीवन में करता रहेगा जब तक कि हम खुद को उसके करीब रखें। You know, the Bible is so clear in Deuteronomy. व्यवस्था विवरण की पुस्तक में हम जाएंगे। It says, do not show favor as you judge. लिखा गया है कि न्याय करते समय कृपा दृष्टि न हो, Listen to the small and the great. छोटे और बड़ी चीजों को सुने, Do not be afraid of any man. किसी भी मनुष्य से आपको नहीं डरना। You know, there are all fears. We have a lot of fears, different kind of fears here and there. हर मनुष्य के मन में अलग अलग चीजों के बारे में भय होता है, Every day something tries to torment us. और हर एक दिन अलग अलग चीजें जो है हमें परेशान करने की कोशिश करती है। And it says, do not be afraid of any man. और इसलिए जो वचन कहता है किसी भी मनुष्य से नहीं डरो। Bring to me any problem that is too hard for you and I will hear it, says the Lord. कोई भी चीजें जो आपको लगे कि मुश्किल है मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा। When you have fear, the case that you have becomes too hard for you to solve. क्योंकि जब आपके अंदर वो डर होता है तब जो परिस्थिति में आप हो उसको सुलझाने के लिए जो है संभव नहीं होता। We don't enjoy the today thinking of the tomorrow. और कल के बारे में परेशान होते होते हम आज का पूरा आनंद नहीं ले पाते। What will happen tomorrow? कि अरे कल क्या होगा, What will happen next year? कि अगले साल क्या होगा, And we don't eat properly today. और फिर उसकी वजह से आज हम अच्छे से खाना नहीं खा पाते। We don't sleep properly today. आज की नींद हमको पूरी नहीं मिलती। Why? We fight with someone today because of tomorrow. क्यों जो है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अब किसी के साथ हमारा झगड़ा होता है, क्यों? जो कल की चिंता की वजह से। Don't worry about the tomorrow. Tomorrow will take care of itself. कल की चिंता हमें नहीं करनी है, क्योंकि कल का जो है जो चीजें वो कल के लिए ही रहने दो, वो आएगा कल, रहने दो उसको। So don't worry. Just believe that by God, if He's saving you today, He has already saved you tomorrow. Yes, क्योंकि अगर परमेश्वर में आपको जो बचाने की क्षमता आज के लिए है, तो कल के लिए भी परमेश्वर आपको बचाएगा। I know my God, if He has blessed me today, my tomorrow has already been blessed. हम जानते हैं कि जब तक हम प्रभु में हैं, तो आज जैसे आशीषित है, तो कल भी वैसे ही आशीषित होगा। Because we are the children of God, we have come into the house of God. I said when you assemble here, it is not a house, it is a place of worship. क्योंकि जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, स्तुति आराधना करते हैं,
करने के द्वारा तब जो है वो जगह जहाँ पर भी हम मिले वो जो है घर नहीं होता है या कोई और जगह नहीं होती है, लेकिन वो प्रभु का मंदिर हो जाता है वो समय के लिए। So anything is so hard, you bring it to me, says the Lord. तो प्रभु कहता है कि कुछ भी अगर आपको जो मुश्किल लगे तो मेरे भवन में उसको ले आओ। But what we do, we take it and we try to solve it someone else. लेकिन हम क्या करते हैं, वो परेशानी को लेकर किसी और जो मनुष्य के पास जाकर उसको साथ में सुलझाने की कोशिश करते हैं। And sometimes people make it more worse than what we have given them. और कभी-कभी दूसरों के हाथ में अगर हमने कुछ चीजें सौंपी तो वो उसको और जो है बदतर करके हमको देता है। So remember, whenever you have a problem, take it to God. If it's hard for you, take it to God. He will get it solved for you. और इसलिए ये वचन जैसा कहता है वैसे ही हमें करना है कि जो भी चीजें ऐसी लगे कि हमको मुश्किल है हमारे लिए, तो वो चीजों को हमें परमेश्वर के पास लेकर जाना है, क्योंकि वो सुन सकता है और वो कुछ कर सकता है। I want to ask you a question. तो आपको मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। You want heaven involved in your day-to-day activities in your life? क्या आप चाहते हैं कि आपके रोज के जीवन के जो बातें हैं उसमें आप परमेश्वर के कार्य चाहते हैं? If you just want that, you just need to believe in your heart. तो अगर आप परमेश्वर के कार्य चाहते हैं तो आपको बस अपने हृदय में विश्वास करना है कि वो है और वो करेगा। You know, when there's a problem, you just praise God and the devil is confused. क्योंकि जब एक समस्या आएगी आप जो है बस प्रभु को धन्यवाद दोगे, स्तुति दोगे वो विश्वास के द्वारा, और फिर शैतान गड़बड़ी में आएगा कि ये क्या हो रहा है। So he is causing you problem, but you are just enjoying because you got joy that is the strength of God. क्योंकि जो शैतान जो परेशानियों को लेकर आता है आपको चिंतित करने के लिए, लेकिन जब आपका भरोसा प्रभु पर है तब जो है आप सही रास्ते पे जा रहे हो और जो है प्रभु का आशीष फिर आप जो पाते हो विश्वास से। There's a story in the Bible about King Saul who sinned against God. एक जो कहानी है जो बाइबल में शाऊल राजा के बारे में जिसने परमेश्वर के जो शब्द का उल्लंघन किया। And when Prophet Samuel came there, he told Prophet Samuel. और फिर जब वो आया वहां पर तो उसने शामिल से कहा, He says, I have sinned against the word of the Lord. तो शाऊल ने कहा कि मैंने प्रभु के वचन का उल्लंघन किया है And your words. और तुम्हारे शब्दों को, Because, इसीलिए क्योंकि I was afraid of the people and listened to them. मैं लोगों से डर गया और उनकी जो बातों को सुना। Many times we take wrong decisions and we do wrong things because we want to make someone else happy. तो इसके अनुसार इसका मतलब क्या है कि हम जो है दूसरों को खुश करने के लिए जो है हम चीजों को चूक देते हैं या फिर प्रभु के शब्द के विरोध में जाते हैं। अरे that one won't talk to me, so I'll do little. I'll just try to compromise, do some adjustments. अरे अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा ना तो उसके साथ जो है वो मुझसे खुश नहीं होगा या मुझसे जो बात करना बंद करेगा, तो ठीक है मैं करता हूँ। King Saul wanted to make the people happy, then hearing the voice of God. और शाऊल राजा ने भी यही गलती की कि उसने प्रभु ने जो कहा वो बातें नहीं सुनी, लेकिन वो लोगों को खुश रखना चाहता था। If you try to keep people happy today, you have to try your best to keep them happy tomorrow, and you'll get tired of it. तो अगर आप लोगों को खुश रखने के लिए अपना परिश्रम करोगे तो फिर आपको ऐसा करते रहना पड़ेगा। And what happens? You become slave to fear. उससे क्या होगा, लोगों का जो भय है उसका आप जो गुलाम हो जाओ You're not able to speak the truth. और उसकी वजह से शायद आप झूठ बोलना शुरू करें You begin to compromise and your character comes down. और फिर जो है आप चीजों के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज समझौता करने लगेंगे और फिर जो है उसकी वजह से गड़बड़ियां होंगी। This is because we try to make some people happy. सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दूसरों को खुश करना चाहते हैं, इसलिए हम गड़बड़ी में आ जाते हैं। So there are things that bring a snare. That is the fear of man. तो मनुष्य का भय वो चीजें हैं जो एक फंदे की तरह हो सकता है। The fear of man makes things harder. जो मनुष्य का भय चीजों को और मुश्किल कर देता है। The fear of man makes us to compromise. मनुष्य का भय जो है हमको समझौता करने पे जो मजबूर करती है। John 12 is a very good. यूहन्ना जो 12वां अध्याय में हम जाएंगे।
Okay. John 12:42. Okay. Nevertheless, even among the rulers, many believed in him. तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, But because of the Pharisees, they did not confess him. परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं जो मानते थे, Lest they be put out of the synagogue. ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाए। So what happened? They believed. There are people who believed in Jesus, but they were frightened because those fellows will put them out of that synagogue. ये क्या कह रहा है कि कुछ लोग जिन्होंने विश्वास किया जो है, वो जो मनुष्य के डर की वजह से जो है कि लोग उन्हें जो मंदिर से बाहर न निकाले, इसलिए समझौता करने के लिए तैयार थे। So their legs were on two boats. तो मतलब दोनों पैर अलग अलग जो नाव में रख रहे हैं। As long as those two boats are steady and the waters are silent, you're quite okay. अभी दो नाव में अगर एक एक पैर रखेंगे तो जब तक समुद्र शांत है और दोनों नाव एक दूसरे के जो टच में है, तो तब तक आप खड़े रह पाओगे। But as long as one boat starts moving, what will happen? लेकिन एक नाव हिलने लगी तो क्या होगा? You won't be in this boat, you won't be in this boat, you will be out of both the boats. आप ये नाव में भी नहीं रहेंगे, वो नाव में भी नहीं रहेंगे, आप बाहर हो जाओगे। So what happened? They believed in Jesus, but they were afraid to confess. तो उन लोगों ने प्रभु पे विश्वास किया, यीशु पे विश्वास किया, लेकिन बोलने से डरते थे, अंगीकार करने से वो डरते थे। See, the scripture is so good. God's word, it says, if you believe in your heart and confess with your mouth, there are two things. वचन कहता है कि अगर तुमने विश्वास किया और उसका अंगीकार किया, You shall be saved, you will be saved. ऐसा करोगे तो तुम्हारा बचाव होगा। Even if someone puts you out of the synagogue, that was the temple of God at that time. तो अगर किसी ने आपको जो मंदिर से आपका बहिष्कार भी किया, आपको बाहर भी निकाला, तो भी जो है आप सुरक्षित रहोगे। Not to worry. चिंता करने की जरूरत नहीं है, As long as you know Him, you are always in His presence. क्योंकि जब तक हम प्रभु को जानते हैं, उसको करीब रीति से, तो तब तक जो है वो सारी चीजें करेगा हमारी। So our God will always protect us. क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी सुरक्षा हमेशा करेगा, He knows our hearts, He knows our intentions, He knows everything. क्योंकि वो जानता है हमारी सोच, हमारे हृदय में क्या क्या है, हमारे मन में क्या है, वो सारी चीजें जानता है। That's why I said earlier that God is able to do much more than what we ask. इसलिए हमने पहले भी कहा कि जितना हम मांगते हैं उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर हमारे लिए कर सकते हैं। You know, there was a time when we had all sorts of fears. एक ऐसा जो समय था जब अलग अलग प्रकार का भय हमारे अंदर था, And because of fears, there comes confusion. और वो भय की वजह से सारी चीजों में गड़बड़ियां थी। And because of confusion, you're not able to take proper decisions. अब जब गड़बड़ियां होती है चीजों में, तो निर्णय लेना मुश्किल होता In है। any of our daily lives, if there is so much confusion, you're not able to take a proper decision. ये हमारे जीवन का हर पहलू में हम देखते हैं, अगर गड़बड़ियां है चीजों में, तो हमें सोचता नहीं कि ये करे वो करे क्या करे। But I got a little secret. लेकिन एक छोटा सा रहस्य है, Just go in that room, close the door, bend your knees, and your problem will be solved. उससे निकलने के लिए छोटा सा रहस्य है, और वो ये है कि आप अपने कमरे में जाओ, अकेले दरवाजा बंद करो, और आप और आपका परमेश्वर आपके बीच जो है वो संपर्क में प्रभु के सामने जाओ। Why cry before man when you can go before God? Yes. मनुष्य के सामने क्यों जाए जब हम प्रभु के सामने जा सकते हैं? When we take help from man, man tries to say that I have done a big favor for you. जब हम मनुष्य के पास जाते हैं तो मनुष्य जो है बड़ा चढ़ाकर बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए किया, देखो। But when we go to God, who is our Father, He helps you. लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, क्योंकि वो हमारे पिताजी है, इसीलिए जब हम ऐसा करते हैं तो वो हमारी मदद जरूर करते हैं पिता होने के नाते। The problem today with mankind is we are living in the wrong environment.
समस्या जो मनुष्यों के साथ ये है कि वो एक ऐसे वातावरण में जीता है Everybody talks about fear only. कि सब लोग जो है खास करके आजकल के दिनों में सब लोग जो डर के बारे में ही बात करते हैं। I'm coming from Mumbai. We are going tomorrow to some other place. And people, when they think of people from Mumbai, they think they are carrying something with them. You understand what I'm saying? और हम जो मुंबई से आए हैं और अभी जो है हम यहाँ से अभी कल दूसरे जगह जाएंगे तो लोग जो है सामान्य रीति से ऐसा सोच आता है कि अरे ये मुंबई से आए हैं तो क्या लेकर आ रहे हैं। But we are carrying the presence of God. Amen. तो हम क्या लेकर जा रहे हैं? प्रभु की उपस्थिति लेकर जा रहे हैं जगह I जगह। believe God's presence and power is the permanent vaccine. क्योंकि प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है तो वो सबसे अच्छा जो वैक्सीन है। It gives you vaccine not here, right inside, straight away in the heart. और वो सिर्फ बाहर से जो है हमको नहीं लगता है, हमारे हृदय में वो वैक्सीन लगता है। Sometimes we have need vaccine in our own brain. कभी कभी हमारे जो मन है उसको जो वैक्सीन की जरूरत होती है। I'm not doubting these vaccines. We must all take it when it's necessary. It depends on how the health department is guiding. हम जो है सामान्य जो वैक्सीन के विरोध में नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कह रहे हैं कि ध्यान जो है प्रभु पर रखना है क्योंकि उससे जो सुरक्षा मिलती है उसके सामने दूसरा कुछ भी नहीं। Because the greatest thing what God can do, no man, anyone can ever do. क्योंकि जो परमेश्वर जो कर सकता है हमारे लिए कोई जो मनुष्य हमारे लिए नहीं कर सकता। So God wants to do a great work today. और परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन में कार्य करना, But come into the environment of God. लेकिन उसको जो पाने के लिए हमें परमेश्वर के वातावरण में जाना पड़ेगा। You know what? Adam and Eve, when they sinned, they came into a fear environment. और जो बगीचे में जो आदम हवा ने जो पाप किया, जो पुरुष और स्त्री ने, उसकी वजह से जो है वो गलत जो वातावरण में चले गए। God does not touch you beyond the fear environment. You have to come out of that. और वो पाप की वजह से जो डर आता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस डर में जिए। You know, suppose there is a group of people and they are all talking about some problem and you enter there, that problem may attack you. जब एक लोगों का समूह अगर किसी चीज के बारे में जो भयानक है या जो डर के बारे में जो बात करते हैं और वो वातावरण में अगर आप जाओगे तो वो ही भय की आत्मा आप पर भी असर कर सकती है। Because man's fellowship has all problems only. क्योंकि जो मनुष्य की संगति है उसमें गड़बड़ियां ही सुनाई पड़ती है। You know, this pandemic is not a big thing. I'm telling you. ये महामारी जो अभी चालू है ये कोई जो बड़ी बात नहीं है। Getting no sleep, which is wrong for so many years and years and years, people don't get sleep. That is the biggest pandemic. सबसे बड़ी जो है जो महामारी जैसा जो है समस्या है कि इतने सारे लोगों को जो है इतने सालों से नींद नहीं आती है, वो कितनी बड़ी समस्या है। There are many other things that are happening. और बहुत सारी चीजें हैं जो बीमारियां और जो वगैरह बाकी जो परेशानियां जो इससे कई गुना ज्यादा बड़ी होती है लोगों के लिए एक्चुअली जीवन में। So instead of being in man's fellowship, go in the fellowship of God. तो मनुष्य की संगति में रहने से अच्छा है परमेश्वर के साथ अपना जो संगति को बढ़ाओ। I want you to try this. Suppose you get any problem now, don't tell anybody. Just close the door. If you are a wife cooking, put the gas only off. Go and sit at bed. तो And just submit to God. तो What will happen? 10 minutes late food will get. सबसे एक अच्छी बात आपको ये करना है कि आप ध्यान में रख सकते हैं कि कभी भी अगर कोई बात आपको बहुत परेशान कर रही है तो वो समय आप जो कर रहे हो उसको छोड़ दो और आप अकेले कमरे में जाओ और जो बंद करो दरवाजा और परमेश्वर के साथ जो बात करो। अगर कोई खाना पका रहा है तो गैस ऑफ करके फिर कमरे में जाकर जो है पहले वो टेंशन प्रभु को दे दो। I guarantee your blood pressure will come down. उससे आपका जो बीपी भी नीचे आ जाएगा। Your sugar level also will come down. शुगर का जो प्रॉब्लम है वो भी नीचे आ जाएगा। Because when you're in the presence of God, the chief physician is there to check and diagnose everything inside of you. क्योंकि सबसे बड़े डॉक्टर के पास आप जा रहे हो जो परमेश्वर है तो उसके पास जब आप जा रहे हो अकेले में कमरे में तो परमेश्वर जो सबसे बड़ा डॉक्टर है वो हर बीमारी का इलाज करता है। He will not only diagnose you, he will check you inside.
Doctor only checks here, he'll check your spirit, soul and body, everything. Amen. Yes. शारीरिक जो डॉक्टर होता है वो शरीर को जांचता है, लेकिन जब हम सबसे बड़े डॉक्टर हमारे परमेश्वर के पास जाते हैं, अंदर का प्राण, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, तीनों को जांचता है और ठीक कराता है। Why do we call this a worship service? तो हम जो है प्रार्थना सभा को जो है आराधना का जो है सर्विस या आराधना का सभा क्यों बुलाते हैं? You know, we send the car for servicing, the bike for servicing. जैसे जो गाड़ी को हम जो सर्विसिंग के लिए जो गैराज में लेकर What जाते they हैं, do in servicing? तो सर्विसिंग में वो लोग क्या करते हैं गाड़ी के साथ? Not only washing, सिर्फ धोते नहीं हैं, they first nicely cleaning, washing is last. धोना जो है वो आखिर में करते हैं। सबसे पहले जो पुर्जों का जो है साफ सफाई करते हैं। Mainly, you will see in your bill, engine oil is changed. और वो बिल में इंजन ऑयल को बदला है, ये होता ही है बिल में उनका। Brakes, all this is checked. ब्रेक की जांच हुई है, ये सारी चीजों का जो है जांच होता है। The tires are checked. टायर को चेक किया जाता है। Everything is checked and then the washing will be done last. सारे जो रिपेयरिंग करने के बाद फिर आखिर में वो जो गाड़ी को धोते हैं। You have come into the worship service of God. तो वैसे ही जब हम आराधना सभा में आते हैं, प्रभु के गैरेज में आते हैं, When you are worshipping God, और हम प्रभु की आराधना कर रहे होते हैं पूरे दिल से, we have done the worshipping. जैसे कि अभी हमने आराधना किया प्रभु Now की, the word is doing your servicing. तो अभी प्रभु का जो वचन है वो हमारे अंदर वो सर्विसिंग कर रहा है, रिपेयरिंग कर रहा है। That means the oiling is being done right now. मतलब अभी प्रभु हमारा जो है ऑयलिंग कर रहा है, Our cleaning is being done. You don't know, but inside God is working. प्रभु हमारे अंदर वो तेल का इस्तेमाल करके कार्य कर रहे हैं। ये हम इन शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आत्मिक रीति से अभी इस समय हम सबके जीवन में प्रभु ये कर रहे हैं। That's why when the servicing gets over, you smile and you're better than what you were before. और इसलिए जब हमारी सभा खत्म होती है तो हम देखते हैं कि हम जब आए थे उससे कई गुना बेहतर हम दिखते हैं यहाँ से जाते समय, क्योंकि वो उसके सर्विसिंग की वजह से। Man, there is fear because of independence from God. तो जो मनुष्य के हृदय का जो भय वो आता है इसलिए क्योंकि वो स्वतंत्रता के वजह से। Once you get God involved, things will start propelling in your life. लेकिन जब परमेश्वर आते हैं हमारे जीवन में तो प्रभु वो स्वतंत्रता प्रभु की उपस्थिति में होने की वजह से वो लाता है। If you give a little to God, God can do only that much. लेकिन अगर आप खुद के जीवन का छोटा सा भाग प्रभु को दोगे तो उतने में ही वो कार्य करेंगे। So if you give your whole body to God, He will do everything. लेकिन अगर आपका पूरा शरीर आपने दे दिया तो पूरे शरीर में सारी चीजों में वो कार्य कर सके। The Bible says, bring your bodies as a living sacrifice. वचन में लिखा गया है कि अपने शरीर को एक जीवित बलिदान के तौर पर प्रभु के सामने प्रकट करो। Imagine you are becoming a sacrifice, living sacrifice. सोचो कि वचन कह रहा है कि हमें खुद को जीवित बलिदान के तौर पर प्रभु के सामने लाना है। But the living sacrifice is for our only benefit. लेकिन ये जीवित बलिदान करना खुद का हमारे ही फायदे के लिए होता है। See, understand one thing, that God has everything. He doesn't need only anything. क्योंकि प्रभु को किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसके पास तो सब कुछ है। But because we are in the image and likeness of God, लेकिन क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में जो बनाए गए हैं and because of sin that distorted it, और जो पाप जिसकी वजह से सारी चीजों की गड़बड़ी हुई and fear and sickness has now come inside, और उसकी वजह से जो भय और जो बीमारियां हमारे जीवन में आई है, God wants to fix us back to its originality. अब इस स्थिति में परमेश्वर चाहते हैं कि हमें पहले की तरह हमें फिर से बनाए। पहले की तरह यानी कि ईदन के बगीचे में जब मनुष्य परिपूर्ण था, उस स्थिति में हमको वो अभी भी लाना चाहते हैं। So God wants to do, but how much are we willing to give? तो परमेश्वर तो चाहते हैं पूरा काम करने के लिए हमारे जीवन में, लेकिन क्या हम चाहते हैं कि हमारा पूरा जीवन उसके हवाले करें ताकि वो कार्य करे? I will give you a quick remedy. तो हम एक जो बात देखेंगे जो हमारे भले के लिए हो। You know, when we go to the doctor,
जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं He checks us, तो वो हमें जांचता है, then we wait फिर हम इंतजार करते हैं because he writes something. क्योंकि वो जो पर्ची में कुछ लिखते हैं, What he writes is depends on what is checked. उसने जो जांच की है उसके अनुसार वो जो चीजों को लिखता है। Now what he writes, we take it straight to the chemist. अब जो भी डॉक्टर ने लिखा है हमको समझ में आए न आए, वो पर्ची को हम जो दवाई की दुकान में लेकर जाते हैं। That doctor may not be a family friend. वो डॉक्टर जो है हमारे लिए जाना पहचाना शायद न हो। Nowadays any doctor we have to go because some doctors are not there also. आजकल किसी भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर अभी है भी नहीं जो पहले शायद हमारे लिए थे। So when we take the prescription, we get the medicine. तो जब वो दवाई की दुकान में हम जो पर्ची देते हैं और उसमें लिखा हुआ जो दवाई हम जो ले लेते हैं, We don't see the medicine. Arey, this is there, this is there, this is there, this is there. We just take the medicine, put mouth, drink one water, tuck down. We don't बहुत check. बहुत लोग जो है जांचते भी नहीं है कि पर्ची में जो लिखा गया था वही दवाइयाँ दी है क्या, बस जो हमको मिला जो दवाइयाँ हाथ में वो हम निकल लेते हैं। Because we trust the doctor. क्यों ऐसा? क्योंकि हम जो डॉक्टर पर पूरा जो विश्वास करते हैं। How much should we trust the God who made us? तो हमें परमेश्वर पर और कितना विश्वास रखना जरूरी है। Now the blessing part. अब उसके आशीष के बारे में, How to get the blessing? आशीषों को कैसे पाए, How to come out of fear? भय से कैसे निकले। And the Lord commanded us to observe all the laws. Deuteronomy 6:24. व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 24वां वचन में लिखा गया है कि आपको प्रभु के दिए हुए हर आज्ञाओं का पालन करना है। To fear the Lord our God. प्रभु परमेश्वर का भय रखो, For our God always is good, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा भला है, that He might preserve us alive as it is this day. ताकि वो हमें जीवित रूप से सही सलामत रखे। The one who made us is the one who can preserve us. क्योंकि जिसने हमको जो बनाया वो ही हमको ठीक ठाक रख सकता है। So we must lean on the things of God. और इसलिए हमें परमेश्वर पर जो है अपनी निर्भरता रखनी है। Many a times, because of fears, we tend to compromise with the things of God. लेकिन अलग अलग प्रकार के जो भय की वजह से हम चीजों को हल्की रीति से लेते हैं जो हमें करना चाहिए असल में। Psalm 112:1. भजन संहिता 112वां अध्याय और पहला वचन। We always say this before we start the service and end of the service. सभा की शुरुआत में और अंत में हम इस बात को कहते हैं, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। What we are saying, praise the Lord. हम क्या कहते हैं? प्रभु की स्तुति। When we say praise the Lord, you are saying, I want to be in the environment of God. प्रभु की स्तुति कहने से हम क्या कहते हैं कि हमें अच्छा लग रहा है प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए। When you are saying praise the Lord, you are saying, my God is with me, devil, you cannot do anything to me. आप जब प्रभु की स्तुति कहकर जो है अपने मुंह से कहते हो तो आप जो है जो रास्ता बनाते हो कि प्रभु ने जो आशीष ठहराई है हम उसमें कदम रखने वाले हैं और शैतान जो भी कोशिश कर रहा है वो जो है हम पर कोई असर नहीं करेगा। So the blessed is the man who fears the Lord. The first blessing. तो लिखा गया है कि धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु का भय रखता है, Who delights greatly in his commandments. जो उसके आदेशों में प्रसन्न होता है। So God is saying you delight in his commandments. तो प्रभु क्या कह रहा है यहाँ पर कि हमें उसके आदेशों में प्रसन्न होना है। So if you delight in the commandments of God, you will be blessed. जब हम उसके आदेशों पर जो है प्रसन्न होंगे तो आशीषों को पाएंगे ही। And because you are blessed, you are in the fear of God, not in the fear of man. और क्योंकि आप आशीषित हो इसीलिए जो है आप प्रभु के भय में रहोगे, जो मनुष्य के भय में नहीं। Today there is much suffering because there is fear of man, not the fear of the Lord. आजकल जो है जो मनुष्य का भय ज्यादा देखने को मिलता है, प्रभु का भय जो कम देखने को मिलता है, इसीलिए गड़बड़ियां दिखाई देती है चारों ओर। You know, we are trying our best to live longer. हम जो है जो मनुष्य
साधारण में से पूरी कोशिश करता है कि हमारी आयु लंबी हो। Very few tell me I want to go first. बहुत ही कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे जल्दी जाना है। Proverbs 10:27 says, "The fear of the Lord prolongs days." वचन संहिता 10वां अध्याय और 27वां जो वचन कहता है, प्रभु का भय आयु को बढ़ाता है। Some are so fed up in life, they say they want to go first. कुछ लोगों को जो है कहते हुए हम सुनते हैं कि बहुत थक चुका, बस अभी जाना है। I call that early retirement. तो मतलब उनको जल्दी से रिटायरमेंट चाहिए, They want to go first. जल्दी से छोड़कर निकलना चाहते But हैं। the Bible is saying God has the medicine bottle for them also. लेकिन प्रभु के पास दवाई की शीशी है ऐसे लोगों के लिए भी। The fear of the Lord prolongs days. लिखा है यहाँ पर, प्रभु का भय रखोगे तो आपकी आयु बढ़ेगी। Not with problems, to overcome them. वो समस्याओं में ही जीने के लिए नहीं, उनमें विजय हासिल करने के लिए। But the years of the wicked will be shortened. लेकिन दुष्ट लोगों का आयु घटेगा। But we see many times wicked people are living more and then good people are dying fast. लेकिन हम देखते हैं दुनिया में जो है, जो दुष्ट लोग हैं वो लोग जो है बहुत लंबे समय तक रहते हैं धरती पर, और जो अच्छे लोग रहते हैं हमको सुनने आता है, अरे वो तो अभी नहीं रहा। Now when your word says prolonged days, I'll explain to you this. तो यहाँ आयु को जो बढ़ाने की जो बात हो रही है, इसको हम देखेंगे। Even the days that we have, whatever days, prolonged days means the most enjoyable days. यहाँ पर जो आयु की जो बढ़त लिखी गई है, इसका मतलब है कि जितने भी दिन है उसका पूरा आनंद हम लेते हैं प्रभु में रहने के वजह से। A man may have lived 100 days but not enjoyed even 1 year. 100 years but not enjoyed even 1 हो year. सकता है एक व्यक्ति 100 साल का है, लेकिन उसने अपने जीवन का 1 साल भी पूरा आनंद नहीं लिया हो। Another man may have lived 20 years and enjoyed maybe 15 years from there. और अगर दूसरे व्यक्ति ने जो 20 साल ही जीवन जिया, लेकिन उसमें से 15 साल उसने पूरा भरपूरी से जिया, तो फिर क्या फर्क है? Because the fear of the Lord has prolonged his enjoyment, his blessing days much more than he has lived. वो 15 साल जो उस लड़के ने जिया, जो है प्रभु की उपस्थिति में रहकर उसने पूरा भरपूरी का आशीष का आनंद लेते हुए जिया, मतलब वो जैसे लंबी आयु की तरह जीवन जिया है। God gives life, only he can take it. और प्रभु ने जब हमें वो आयु दी है, वो जीवन दिया है, तो वो जीवन प्रभु ही ले सकता है। See, I'll tell you, the moment I give my life to God, वो समय जिस दिन हमने अपना जीवन प्रभु के हवाले किया, that means my life is not my own. Understand what? उसी दिन से जो वचन कहता है कि मेरा जीवन अब मेरा है ही नहीं, क्योंकि मैंने प्रभु को दे दिया। So what happens is, now God takes care of my life. तो अब क्या होगा फिर? प्रभु मेरे जीवन को संभाल लेगा। We may make plans, I'll tell you, लेकिन जो मनुष्य अपनी योजनाएं जो बनाता रहता है, but God makes better plans. लेकिन असल में मनुष्य जो योजना बनाती है उसे कई गुना ज्यादा अच्छा And प्रभु योजना बनाता है। Many a times we make plans, you know why? Because of fear angle. What will happen? Plan, insurance plan, premium plan, all these plans are there. और ज्यादा करके जो मनुष्य की प्लानिंग होती है वो सब जो है जो भय से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इंश्योरेंस का जो प्लानिंग करता है, आगे भविष्य का प्लानिंग करता है। See, that small child is come. वो छोटा बच्चा आया है प्रभु के घर में, He has a mother and father. उसके जो माता पिता भी आए हैं, They think about him. तो दोनों जो माता पिता उसके बारे में सोचते हैं, They will do everything for him. और उस सोच की वजह से उसके लिए वो सब कुछ करते हैं। But he has a great God who will look after him more than anybody. लेकिन उसके जो माता पिता से कई गुना ज्यादा उसका परमेश्वर है जिसने उसने बनाया, वो उसका और ज्यादा और अच्छे से ख्याल रखता है। So, see, we have left our children at home. हमने जैसे हमारे बच्चों को भी अभी घर पे छोड़ा है,
Because we know that God will look after them. और हम जानते हैं कि परमेश्वर उनका ख्याल रख रहे हैं जैसे वो घर पर है। See, unless the Lord builds the house, our labor is in vain. वचन कहता है कि जब तक प्रभु हमारा घर नहीं बनाता, हमारे सारे जो परिश्रम व्यर्थ होता है। So God is involved in the house, in bringing peace, in bringing blessing, in bringing provision, in getting the protection. Everything is of God. तो परमेश्वर की ओर से सारी सुरक्षा आती है, सारे आशीषें आती है, सारी उपलब्धि आती है, शांति आता है, ये सब कुछ प्रभु की ओर से प्रभु भेजते हैं हर एक के लिए। God does not need anything. He just needs your heart and your cooperation. तो हमसे प्रभु को क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस हमारा हृदय और वो जो करना चाहता है हम उसका उसमें जो साथ दे। That's why every day of our life will be best days, blessed days. और ऐसा करने से हर एक दिन आशीष को लेकर आएगा। That's why you must believe. Today is my blessed day. Tomorrow it will be a bigger blessing. तो हमें इस रीति से अपना जीवन जीना है कि मेरा आज का दिन आशीषित है और कल का दिन और आशीष आएगा। Even if you know once something is going to come from that other side, blessed. Amen. अगर आपको ऐसा जो पता लगा हो कि फलाना समस्या आ रहा है तो भी उस पे ध्यान मत देना। प्रभु धन्यवाद कि मेरा जीवन आपके हवाले है, सब कुछ अच्छा होगा। You know, the Bible says, my God. बाइबल में लिखा गया है कि मेरा परमेश्वर। Receive the blessing, huh? What I'm saying? Yes. अब इस Get ready. वचन को पकड़ लो अपने लिए। My God मेरा परमेश्वर shall supply all your needs. Amen. आपके सारे जरूरतों को पूरा करेगा। Shall supply all your needs. मेरा परमेश्वर आपके सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। I have declared the blessing over you. अभी अभी आशीष को हमने घोषित किया, आप आमेन बोल के ले लो। If you want something, accept and believe. I have declared it. I know it has been released. क्योंकि जब आशीष की घोषणा होती है ऐसे तो तुरंत आमेन बोलकर ले लेना चाहिए। धन्यवाद प्रभु, मैंने ले लिया। Because I know my God. हम क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि हम अपने परमेश्वर को जानते हैं। You know, our God is so good. I want to show you something. प्रभु बहुत भला है। हम एक और वचन देखेंगे, You will be blessed. इससे आप आशीष को पाओगे। Okay, listen. All parents especially listen. जो माता पिता है वो खास करके ध्यान से सुने। And His mercy is on those who fear Him. और उसकी दया उन सबके ऊपर है जो उसका भय रखते हैं। So mercy doesn't come like that. It comes on those who fear Him. तो प्रभु की दया ऐसे ही नहीं आती है। जब हम प्रभु का भय रखते हैं तब उसकी दया हमारे लिए आती है। Now see, I explained about the small boy. अभी हमने बताया छोटे से लड़के के बारे में। What is belongs to his father and mother automatically will go to him. Agree? जो चीजें उसके माता पिता की है वो सारी चीजें उसी के पास जाएगी बाद में। No one else can come and take. कोई और उन चीजों को आकर नहीं ले सकता है, सारी चीजें उसको ही जाएगी। Because he is under the surname of his father. क्योंकि वो अपने पिता के शेष नाम के नीचे आता है। I'm explaining something, catch it right now. अब कुछ है गहराई यहाँ पर, आप पकड़ में ले लो। His mercy is on those who fear him. उसकी दया उनके ऊपर है जो उसका भय रखते हैं। From generation to generation. उसकी जो दया हर एक के ऊपर जो उसका भय रखते हैं उनके ऊपर आती है और उनके पीढ़ी से पीढ़ी तक भी वो दया आती है। Now because as children we are under the name of the Lord. अब क्योंकि परमेश्वर के जो नाम के नीचे हम आते हैं इसीलिए The mercy that comes upon me will automatically go to my generation. Amen. जो प्रभु की जो दया को हम जो पा लेते हैं हमको भी प्रभु की दया मिलती है और हमारी जो पीढ़ियों को भी प्रभु की दया मिलती है। And the Bible is so good, it says from generation to generation. और बाइबल में लिखा गया है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक भी प्रभु की दया आती है। That's why it says His mercies endures forever. इसलिए वचन में लिखा गया है कि प्रभु की दया हमेशा के लिए होता है हमारे लिए। Many people say tension is coming in the morning. I'm saying joy comes in the morning. बहुत लोग कहते हैं अरे कल सुबह का टेंशन होने वाला है, हमें कहना है अरे प्रभु की दया आने वाली है कल सुबह। Get up before you brush your teeth. Hallelujah.
joy comes in the morning. जब आप उठते हो तो दांत घसने से पहले बोलो कि प्रभु आपकी ओर से जो प्रसन्नता आपका आनंद है मेरे पास, तो मैं खुश हूँ। You know, many people look at that mirror and they're brushing their teeth, or their eyes are so red and दांत घसते समय हम आईने में देखते हैं और हम कहते हैं अरे कैसे दिख रहे हैं। but look at you, hallelujah, joy comes in the morning. लेकिन आईने में देखकर बोलो अरे प्रभु का आनंद है आज मेरे साथ। The mercies come right there. Mercies are there for you. That when you get up, first thing you receive mercy, mercy, mercy. Amen. और हमें ध्यान में रखना है जब हम उठते हैं तो आईने के सामने जो है जाकर पहला हम खुद को याद दिलाएं, आज प्रभु की दया मेरे लिए अभी से प्रभु ने दिया है, धन्यवाद प्रभु। You must not be disheartened or disappointed. The world has all this only. और हमें निराशापन में नहीं रहना है। ये दुनिया के लोग जो यीशु के बारे में जानते नहीं है, जो उपलब्ध है वो निराशापन में रहते हैं, लेकिन यीशु ने कहा है कि वो अपनी दया अपनी शांति उनको देता है जो वो लेने के लिए तैयार है। You know, the place where you stay, which there is joy, will be called joy automatically. और फिर जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर परमेश्वर की ओर से वो आनंद दिखाई देने लगे। People will start seeing the provision. और आपके जीवन में जो उपलब्धि लोग देखेंगे कि अरे क्या जो बदलाव आ गया है। People will start seeing the protection. आपके ऊपर जो सुरक्षा कवच है वो लोगों को दिखाई देने लगेगा। Then we can tell them about who God is. और जब लोग देखेंगे और प्रश्न करेंगे कि ऐसा कैसा, तब हम उनको भी जो बता सकते हैं कि प्रभु ने क्या क्या उपलब्ध किया है मनुष्य के लिए। Because the anointing will break the yoke. क्योंकि अभिषेक जो है सारे जो बंधनों को तोड़ता है। You want good sleep? आपको अच्छी नींद चाहिए रात को? I'll remove this also medicine. तो उसका जो दवाई भी हम जो वचन से निकालेंगे। There's medicine for everything. Proverbs 19. नीति वचन 19वां अध्याय The fear 23. The fear of the Lord leads to life. 23वां जो वचन लिखा गया है यहाँ पर कि प्रभु का भय लंबी आयु जो देता है, And he who has it will abide. That means he'll sleep in satisfaction. और जिसके पास प्रभु का भय है वो संतुष्टि से सोएगा। You want to sleep well, start fearing the Lord. तो अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो प्रभु का भय आपके जीवन में और जो बढ़ने दो। What is the meaning of fearing the Lord? तो प्रभु का भय मतलब क्या? Not he's with a stick to beat us. वो भय नहीं कि परमेश्वर छड़ी लेके खड़ा है, उस प्रकार का भय नहीं है ये। Fear means trusting in him. प्रभु का भय का मतलब है कि हमारी पूरी श्रद्धा परमेश्वर के प्रति है। Fear means depending on him. मतलब हम परमेश्वर पर पूरी रीति से निर्भर है हर चीज के लिए। Fear of the Lord means hoping in him. प्रभु का भय इसका मतलब है कि हमारी पूरी आशा उसके ऊपर टिकी हुई है। I know my work will be done. कि मैं जानता हूँ मेरा काम हो जाएगा। I know tomorrow food will be on my table, whether I have money or no money, it's coming. और मैं जानता हूँ कि कल के लिए मेरा भोजन आएगा, चाहे मेरे जेब में पैसे हो या ना हो। Whether the gas has gone up or down, the gas is coming. चाहे गैस ऊपर गया या नीचे गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि गैस आएगा। See, understand, the government of God is supernatural. क्योंकि परमेश्वर की सरकार अलौकिक होती है। Unless we learn how to get from the supernatural government, we will always be sad. और इसीलिए हम तब तक दुखी होंगे जब तक हम अलौकिक आशीषों को लेना हमको नहीं आएगा। We must understand how to draw from the well of heaven. तो स्वर्ग का जो कुआं है उसमें से जो पानी निकालने के लिए हमें आना चाहिए, सीखना है। If something is wrong inside, submit that organ. He made the organ. He'll make it proper and give it back to you. और इसलिए अगर शरीर में किसी अंग में गड़बड़ी है तो वो अंग को प्रभु के हवाले करने का, क्योंकि वो उस अंग को ठीक करके या नया अंग हमारे अंदर भी डाल सकता है। The second part of the same verse. उसी जो वचन का दूसरा भाग में लिखा है, He will not be visited with evil. और दुष्टता उसके करीब नहीं आएगी। See, in the atmosphere of God, in the environment of God, evil can never come.
क्योंकि प्रभु के वातावरण में दुष्टता अंदर कैसे आएगी? Because if you put the light, darkness will go. Yes. जैसे अगर आप जो लाइट ऑन करोगे तो अंधकार अपने आप चला ही जाता है। But if you put the light off, darkness will come back automatically. अगर लाइट को ऑफ कर दिया तो ऑटोमेटिक अंधेरा हो जाएगा। Keep the light of Jesus on continuously. उसी प्रकार से यीशु मसीह का प्रकाश हमेशा हमारे जीवन में ऑन रहने दो। So the fear of God is always good for our benefit. तो प्रभु का भय हमारे अंदर हम रखते हैं तो हमारे लिए अच्छा ही है, It brings us only a blessing. क्योंकि प्रभु की आशीषें आती है हमारे जीवन में। It prolongs our life in a way we will be satisfied on the days of our life. Every day will be a blessed, good, provided, protected, favored day. और Amen. हमारे जो है Amen. जीवन में की आयु जो है लंबी होगी, मतलब कि प्रभु में हमारा जीवन का हर एक दिन आशीष में हम निकालेंगे, क्योंकि प्रभु का भय हम रखते हैं। Oh, taste and see that the Lord is good. इसलिए वचन कहता है चखो और देखो प्रभु भले हैं। We all have our favorite dish. हम सबके अपने अपने जो है खाने पीने की चीजों की पसंदीदा चीजें हैं। When you go to the menu, the husband has a special dish, the wife also has a special dish, the children will see the dessert dish. और जब कोई होटल में जाता है, एक जो परिवार जाता है, तो पति का जो पसंद कुछ और होता है, जो पत्नी कुछ और देख रही है, और जो बच्चे हैं वो स्वीट डिश को देखते हैं। So we all have our dishes. तो मेनू में जैसा है वैसा ही जो मनुष्य के जीवन में भी ऐसा है, इच्छाएं अलग अलग। The Bible has 66 recipes here. 67 ऐसे जो रेसिपीज जो है जो बाइबल में लिखे गए हैं, यानी कि 67 जो पुस्तक जो बाइबल के है दिए गए, Within those recipes are many other recipes. वो 67 रेसिपीज के अंदर बहुत सारी चीजें शामिल हैं। So God will do His work and give us the best. तो प्रभु अपना काम करके हमें उत्तम चीजें देंगे। Enjoy supernatural is enjoying everyday life Amen. to the best what God has for you. Amen. अलौकिक आशीष में जीना मतलब कि परमेश्वर के स्वर्गीय उत्तम आशीषों को पाते हुए रहना। So whatever is your need today, और उस हिसाब से आज इस समय जो भी हमारी जरूरत है, we just need to only believe in God. हमें बस विश्वास करना है प्रभु में पूरी रीति से। You know, as you believe, God will work into that situation. और जैसे जैसे आप विश्वास करोगे उसी समय प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे अलग अलग परिस्थिति। Thank God, God never checks us whether we are rich or poor. धन्यवाद प्रभु को कि अमीर है कोई या गरीब है, इसमें प्रभु नहीं देखते, There is equality before Him. क्योंकि उसके सामने सभी मनुष्य एक समान है। He doesn't see what languages we speak. वो ये भी नहीं देखता है कि कौन कौन सा भाषा बोलता है, He doesn't see what region we are come from. या हम कौन से क्षेत्र से आते हैं, वो भी कोई जो मायने नहीं रखता है प्रभु की नजर में। When He looks from heaven, He only sees one thing: earth. क्योंकि Amen. प्रभु जब स्वर्ग से देखता है तो Amen. उसे सिर्फ पूरी धरती दिखाई देती है एक समान। And when He sees on earth, He sees His children are there. He will see, I will provide for them. और धरती में जो Amen. उस पे विश्वास करते हैं उनके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि कायम रहती है। That's why no one will go hungry. इसीलिए प्रभु का कोई भी जो बच्चा भूखा कभी नहीं होगा। Whatever today is your desire, I promise you from God's word. God's word is always tested, I'm telling you. इसलिए आज हमारी जरूरत चाहे जो भी हो, प्रभु का वचन में जो भी वादे दिए गए हैं हमारे लिए है और हम लेंगे। I am also going to receive what God has for me today at this point. Amen. आप भी अपने आशीषों को पाओ, हम भी अपने आशीषों को पाएंगे जैसे इस समय हम प्रभु के उपस्थिति में है। Psalm 34. भजन संहिता 34 Verse 7. 7वां वचन। The angel of the Lord. प्रभु का दूत। Who? Angel of the Lord. कौन? प्रभु का दूत Encamps all around those who fear Him. डेरा रखे हुए हैं उनके ऊपर जो प्रभु का भय रखते हैं, And delivers them. और वो दूत उन लोगों को छुड़ाता है। That means wherever you go,
The angels are there to protect you. यानी कि आप कहीं पर भी जाते हो तो प्रभु का स्वर्गदूत आपके साथ रहकर आपकी सुरक्षा हमेशा करता रहता है। That means God is seeing to our well-being. मतलब कि परमेश्वर ये देखते हैं कि हमारे लिए जो भी अच्छा है वो कराते हैं। That means nothing will happen to us यानी कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। unless God allows. Nothing can happen. हाँ, अगर प्रभु ने अनुमति दिया कि ये होने दो तो ही कुछ होगा, Otherwise, the angel of the Lord encamps around us. नहीं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि लिखा गया है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारी सुरक्षा हमेशा करता रहता है। But its condition है. लेकिन उसमें एक जो शर्त है, Those who fear Him. वो लोगों की सुरक्षा होती है स्वर्गदूत के द्वारा जो प्रभु का भय रखते हैं उनके लिए। And it says, and God delivers him. और लिखा है आगे कि प्रभु उनको छुड़ाता भी है। Then once God delivers him, फिर एक बार वो आजाद हो गया, then God says, come on now, oh taste and see that the Lord is good. तो आजाद होने के बाद फिर प्रभु कहता है अब जो है आपको चख कर देखना है कि मैं अच्छा हूँ, प्रभु भले हैं। Then once you taste him, again you will see, again there is an encampment of the angels around you. और फिर जब आप प्रभु को चक्कर देखते हो, आप प्रभु सच में बहुत भला है, तब उसके स्वर्गदूत का जो पहरा होता है उसको और ज्यादा हम जो समझने लगते हैं। I want to say something to you. एक चीज आपसे मैं कहना चाहता हूँ, When you see some favor upon your life, you are not lucky. जब किसी प्रकार का जो कृपा अगर आप अपने जीवन पे होते हुए देखते हो तो आप ये मत समझना कि आप बहुत ही लकी हो, You are blessed. आप आशीषित हो, ऐसा बोलो। Luck depends on the situation. क्योंकि जो हम कहते हैं कि हम जो बहुत ही लकी है, ये जो लक जो है सिर्फ जो है कुछ जो परिस्थितियों में शायद हो सकता है। You know, earlier days, nowadays children don't know. There was that paper lottery. 10 rupees you give your पहले lottery. पहले जो है जो पेपर के लॉटरी जो बहुत ही बिकते थे, Now it's not there much. But आजकल बहुत earlier ही it कम was जगहों there. पर दिखता है वो, लेकिन पहले खुले आम को बेचते थे जो पेपर की लॉटरी, And then your number you would check. और फिर सब लोग अपना नंबर देखते थे कुछ आया क्या। Last 6 digits means big amount. पूरा पीछे का 6 नंबर आए तो बड़ा जो है हमको जो मिलेगा ही ना। Last 5 digits little less amount. 5 नंबर आया तो थोड़ा और जो कम। Last 2 digits means 30 rupees. 2 नंबर अंक आए तो 30 रुपया मिल गया। Last 1 digit also 10 rupees. You got your money back. अगर एक अंक भी आया तो 10 रुपया मिलेगा, यानी कि जो पैसा दिया वो वापस I आएगा। was so happy मेरा lottery निकल गया. और वो बहुत खुश हो जाते थे कि मेरा नंबर आया। But I can tell you, this is not a lottery system in heaven. लेकिन स्वर्ग से कोई जो लॉटरी का सिस्टम जैसा कुछ नहीं होता। You are blessed every day. आप हर रोज आशीष को पाते हो। Whether this earthly lottery there not or there, that lottery from heaven is there only. धरती का लॉटरी किसी को मिले ना मिले, लेकिन स्वर्ग का लॉटरी उसके बच्चों के लिए, परमेश्वर के बच्चों के लिए हर रोज दिया जाता है। When you get up in the morning, the storehouses of heaven are open to gush into you. हमें ये विश्वास रखना है Hallelujah. कि हर सुबह जब मैं उठता हूँ तो उस दिन पूरे दिन के लिए भरपूर स्वर्गीय आशीष भरपूरता से मेरे लिए रखी गई है और मुझे वो मिलेगा। No standing in the line. जो है कतार में खड़े रहने की जरूरत ही No नहीं standing पड़ेगी। in the queue. किसी कतार में नहीं खड़ा रहना पड़ता है आशीषों के लिए। When you want the supernatural, the storehouse is waiting when you will open your door. जो मनुष्य रुका हुआ रहता है कि अलौकिक आशीषें मिलेंगी, कब मिलेगी, थोड़ी भी चलेगी नहीं, लेकिन प्रभु कहता है अलौकिक स्वर्गीय आशीषें इतने सारे मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं, ले लो। You must understand this. ये हमें समझना है कि हमारे लिए क्या रखा है। Fear says stand in the line. भाई कहता है अरे कतार में खड़े रहो, Otherwise you won't get ration. नहीं तो राशन नहीं मिलेगा, Otherwise you won't get नहीं water. तो पानी नहीं मिलेगा, Otherwise you won't get this. ये नहीं मिलेगा। But go in the presence of God and the things will come into your life automatically. That is the favor of the Most High God. Amen. लेकिन जब हम प्रभु के साथ जुड़े हुए रहते हैं, उसका भय रखे हुए जीते हैं, तो
आशीषों का भंडार हर चीज के लिए भरपूरता से हमारे लिए जो है दी जाती है। When you experience it, you can speak boldly. और जब आप इसका अनुभव करते हो, अलौकिक आशीषों का अनुभव, तब उसका घोषणा भी पूरे धैर्यता के साथ हम कर सकते हैं। Whatever you need today, I'm telling you, believe me, there's anointing. और यहाँ पर प्रभु का अभिषेक है, इसलिए हम कहते हैं आपसे कि आज जो भी आपको जरूरत है, Healing is also on the way. चंगाई भी रास्ते में है। Not only bodily, but inside. सिर्फ शरीर की चंगाई नहीं, लेकिन प्राणों की चंगाई भी। Your soul will be healed. आपका प्राण भी चंगाई को पाएगा। If you allow God's medicine to come inside, there will be healing in your life. और अगर हम अनुमति दे कि परमेश्वर आपकी दवाई आप मेरे अंदर लगाओ, तो हम उसका जो बदलाव जो है हमारे जीवन में वो बदलाव देखेंगे। You will never be the same again. और फिर हम पहले जैसे नहीं रहते हैं, You know, God will work right inside. क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय में, हमारे अंदरूनी मनुष्यता में वो कार्य करना शुरू करता है। You know, we keep for marination. जैसे हम जो है किसी जो है खाने पीने चीज को जो है थोड़ा जो मैरिनेट करके जो मसाला जो लगा के थोड़ा टाइम जो रखते हैं स्वादिष्ट होने के लिए, Otherwise, it won't taste good. वरना उतना जो टेस्ट नहीं आता है भोजन में। When I say go into prayer, go into the marination of God. तो जब हम ऐसे प्रार्थना के करने के लिए अपने कक्ष में जाते हैं, तो हम खुद को इस प्रकार से प्रभु का जो ऐसा जो मसाले में हम खुद को डालते हैं। Little time marination, less taste. थोड़ा ही समय के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु के साथ, तो थोड़ा ही स्वाद। More marination, full night marination. पूरी रात आपने वो मसाला लगाकर जब रख दिया, तो सोचो कितना स्वाद आएगा। I mean, everything is waiting. When I'm going to eat now. मतलब कि सब लोग इंतजार करें अगले दिन वो कब खाएंगे। Otherwise, if it's not marination, only the stomach has to be full. नहीं तो अगर हम जो मसाला लगाकर रखेंगे नहीं, तो फिर बस जो पेट को भरने के लिए खाना है तो खा लिया। Otherwise, it is going to become, you know, like you say, the chicken is more, cost more, and the masala is less. नहीं तो जैसे जो लोग कहते हैं कि जो चिकन इतना ज्यादा डाला है और जो मसाला थोड़ा सा डाला, No sense. तो उसमें जो स्वाद कहाँ से निकल कर आएगा? The value of that dish becomes less. फिर वो जो आपने जो बनाया है उसका मूल्य घटेगा। And the husband says, so expensive, what you did, man? फिर पति कहेगा इतना महंगा था चिकन, तुमने क्या बनाया? What you did? That's why the Bible says starting now, what you did? और इसलिए बाइबल में लिखा है, बहुत समय में लिखा है कि अरे तुमने क्या किया, प्रभु कहता है हमेशा हम पे। And the wife will tell the husband, where were you? Why you never came? और फिर पत्नी कहेगी तुम कहाँ थे, तुम क्यों नहीं आए करने? This is why fights are there, husband and wife, because of this reason. और ये जो है स्वाद की वजह से, अलग अलग स्वाद की वजह से भी जो है झगड़े भी होते हैं। So, oh, taste and see that the Lord is good. No fight only with us. इसलिए प्रभु कहता है कि प्रभु को चक्कर देखो कि वो भले हैं। And God is a good God. हमारा प्रभु बहुत भला है। We all have our mistakes, we all have our weaknesses, but even though in all this thing, God wants to bless us. हम सबके जीवन में जो है कमजोरियां हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूरी रीति से संपन्न हो, आशीषित हो और जो है भरपूरता से हम जिए। God wants to fill you with His goodness. कि प्रभु चाहते हैं उसकी भलाई भरपूर माप में हमारे जीवन में लेकर आए। Let us arise. आइए हम खड़े हो जाएंगे इस समय। Our God is a good God. हमारा प्रभु भला परमेश्वर है He is a God who works wonders. और वो अद्भुत कार्य करते रहते हैं। Again, I'm mentioning फिर एक बार मैं कहता हूँ the portal of heaven is open. कि प्रभु के पास जो है ये रास्ता जो बना है इस जगह से इस समय, I'm not only talking about physical needs. और सिर्फ हमारे शारीरिक जरूरतों के लिए ही नहीं, It may be a spiritual need. हो सकता है किसी आत्मिक चीज की जरूरत हो, It may be a healing for the body or for the soul or whatever you need. चाहे वो शरीर की चंगाई हो या प्राण के लिए, आपके प्राणों के लिए आपको चंगाई की जरूरत हो, हर चीज की उपलब्धि प्रभु के पास है। God is going to work in your life.
और इस समय परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाले हैं। You know, just say, God, here I am. अब बस प्रभु को कहो इस समय, God, I submit my life to you. प्रभु मैं अपना जीवन आपके हाथों में दे देता हूँ प्रभु। If you are watching for the first time, God is doing a work in your life. और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो जान लो कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं इस समय, इस वचन के Surrender द्वारा। yourself to God. अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दो इस समय, Jesus came to save the lost. क्योंकि यीशु मसीह आए ही थे इसलिए ताकि जो भटके हुए हैं, खोए हुए हैं, उनको वापस जो पाने के लिए। No matter what, God loves you. और चाहे आप कोई भी हो या आपने कुछ भी किया हो, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। This evening, let's reach out to Him. इसलिए आज हम अपने हाथों को बढ़ाएंगे उसकी तरफ। Let's say, God, I give my entire life into your हम hand. कहेंगे प्रभु मेरा पूरा जीवन प्रभु मैं आपके हवाले करता हूँ, हर एक बात प्रभु। Your life will never be the same again. आप ऐसा करो और आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। Even though you have challenges, you will overcome them all. और चाहे आपके जीवन में चुनौतियां जो भी हो, हर एक चुनौती के ऊपर आप विजयी होंगे। Jai Yeshu, Jai Yeshu, Jai Yeshu, Jai Jai Yeshu, बोलो जय जय Jai यीशु। Oh, we bless your holy name. जय यीशु, Jai Yeshu, Jai Jai Yeshu. मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, हमेशा आप ही हो प्रभु। मेरी नजर में तू ही तू, हमारी निगाहें आपके ऊपर प्रभु। मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। इसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। Father, in the name of Jesus, और पिता यीशु मसीह के नाम से I declare your blessings, Lord. हम आपकी आशीष घोषणा करते I हैं। declare, Lord, that by the stripes of Jesus, Amen. you are healed. हम घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। I rebuke ailment, I rebuke sickness, whatever be your name, I cancel it now in the name of Jesus. हर प्रकार का बीमारी को हम डांटते हैं इस समय यीशु मसीह के नाम से। I say your body be whole in the name of Jesus. Amen. और हम घोषित करते हैं हर शरीर चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। I pray for your mind, I pray that you would be at rest, and I pray, Lord, good sleep in the name of Jesus. हम आपके मनों के लिए इस समय प्रार्थना करते हैं, शांति पाओ और रात को अच्छी नींद पाओ। Any kind of stress or unholy pressures, we just rebuke it in the name of Jesus. हर प्रकार का जो दबाव, किसी भी चीज का जो दबाव हम डांटते हैं इस समय यीशु मसीह के नाम से शांति आ जाए। Any type of fear that is contrary to the word of God, I rebuke it right now in the name of Jesus. Be gone! Be gone!
In Jesus' name, you are free in Jesus' name. हर प्रकार का दुनिया का भय अगर है किसी भी प्रकार से, वो इस समय निकल जाए आपके जीवन में से, यीशु मसीह के नाम से। I speak the supernatural freedom, the liberty of God into your life in the name of Jesus. और यीशु मसीह के द्वारा अलौकिक रीति से हर आशीष आ जाए और हर जो बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। And as you have the fear of God, I declare by God's word, all your desires be met in the name of Jesus. और प्रभु का भय आपके अंदर आने की वजह से हर आशीष इस समय आ जाए आपके जीवन में। I pray that today's word would act into your spirit man in the name of Jesus. और आज का वचन आपके आत्मा में कार्य करे इस समय यीशु के नाम Father, से। I declare your goodness over your people, Lord. और प्रभु आपकी भलाई प्रभु हम घोषणा करते हैं आपके लोगों के जीवन में आ जाए प्रभु। So that you may be given all glory, honor and praise. और इस सारी कार्यों से आपको महिमा और स्तुति मिले प्रभु। Father, do all these things for your name's sake, my God. इस सारी कार्य आप करो प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु। So that our faith would be strengthened in you, Lord. ताकि हमारा विश्वास जो आप पे है वो और ज्यादा बढ़े प्रभु। That we may walk boldly, Lord, day after day, Lord, in your presence. ताकि हर रोज हम आपकी उपस्थिति में धैर्यता से पाए और जिए पिता I परमेश्वर। declare a blessing on your spiritual life. आशीष हम घोषणा करते हैं आपके आत्मिक जीवनों के लिए। I declare spiritual breakthroughs right now in the name of Jesus. आत्मिक छुटकारा घोषणा करते हैं आपके जीवन के लिए यीशु के नाम से। Whatever you desire into the spiritual, I declare it right now in Jesus' name. हर आत्मिक आशीष जिसकी इच्छा आप रखते हो वो आपको मिल जाए यीशु मसीह के नाम से। I declare the revelation that comes from God, the illumination of God's word, right now to be imparted in the name of Jesus. यीशु मसीह के वचन के द्वारा हर प्रकटीकरण आपको मिल जाए आपकी आत्मा में यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Father, that each one of you, Lord, as they trust in your word, they would see good days. और प्रभु जैसे आपके बच्चे आप पर विश्वास करते जाते हैं प्रभु वे सारे अच्छे दिन देखेंगे हर एक दिन प्रभु। I declare that no evil, no sickness or disease will come near you or your tent in the name of Jesus. और प्रभु का भय रखने की वजह से कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी भी प्रकार का महामारी या कोई भी दुख दर्द आपके तंबू के आसपास भी नहीं भटकेगी। If you are in pain or sorrow for some reason, और किसी भी वजह से अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है इस समय God is healing you inside. तो प्रभु इस समय आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। He's healing your heart. वो आपके दिल को छू रहे हैं, He's healing your mind. आपके मन को प्रभु छू रहे हैं If इस समय। someone has pained you, अगर किसी grieved ने you, आपको दुख पहुंचाया है किसी तरीके से, caused you harm, आपको जो है दर्द दिया है, the balm of God will come and heal you. प्रभु की ओर से चंगाई आएगी उन क्षेत्रों में You will never be the same again. और आप पहले की तरह नहीं रहोगे। Father, we thank you once again धन्यवाद प्रभु आपके कार्य के लिए, for doing your work and for your continuous work in our lives. आपके हमेशा कार्य करने के लिए पिता धन्यवाद। We give you glory. हम आज सारी महिमा We आपको give देते you हैं। honor. आदर हम आपकी करते हैं प्रभु And we give you all the praise. और सारी स्तुति हम आपकी करते हैं पिता In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से। be fruitful, फलदायी बनो, multiply, बहु गुना हो जाओ, increase. बढ़ोतरी हो May you be filled with the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाओ। May the goodness of God continue to be upon your lives. प्रभु की भलाई हमेशा निरंतर आपके जीवन में रहे And may you continue to enjoy the river of God. और प्रभु की नदी का आनंद हमेशा लेते रहो। Shalom and God bless you. शलोम और प्रभु आपको आशीषित करे। Amen. आमेन।